ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वादिराज सूरि विरचित यशोधर चरित्र सर्ग चौथा। अथानंतर एक बार कुसुमावली के मित्र स्वरूप मधुत्सव यानी वसंतोत्सव प्रवृत्त हुआ। उस समय अपने समान सुगंध को विस्तृत करने वाले उस महोत्सव को देखने के लिए राजा अपनी रानी कुसुमावली के साथ वन में गया। मनोहर गूंजन करने वाली कोयल ही जिसका कंठ स्वर है और नवीन उद्गमित पुष्प ही जिसका शुक्ल हास है, उस वसंत लक्ष्मी ने वन के निकट आए हुए राजा को स्वागतम ही कहा गया। उस समय राज महिलाएं और लताएं पूर्ण समानता थी। वे दोनों ही कृश पुष्पों से सुगंधित और प्रवाल युक्त यानी केश और पल्लवों से युक्त थी। उनमें अंतर था तो इतना कि राज स्त्रियां इधर उधर घूम रही थीं और लताएं स्थिरता को छोड़ नहीं पा रही थीं। पुष्प रूपी संपत्ति की लूट होने के कारण वायु के वश होकर वृक्ष भय से कांप उठे। उस पर दीर्घ काल से निवास करने वाले भ्रमर शब्द करते हुए मानो रो ही रहे थे। ऊंचाई के कारण जिन पर मनुष्यों के द्वारा चढ़ना कठिन है, वह उन वृक्षों पर लताएं बहुत दूर पर्यंत चढ़ गई थी। उन वृक्षों के अग्रभाग पर पुष्प लक्ष्मी ऐसी जान पड़ती थी जैसे वह स्वयं अपने निवास की रक्षा करने की इच्छा कर रही हो। जब स्त्रियां पुष्प वृक्षों की शाखाओं को पकड़कर पुष्प गुच्छ तोड़ने लगीं, तब भ्रमरों का जो शब्द हुआ वह ऐसा जान पड़ता था जैसे वृक्षों द्वारा किया गया वेदना युक्त शब्द ही था। वन के कितने ही वृक्ष पुष्प शाखाओं में स्त्रियों के अवलंबन को प्राप्त कर रहे थे। उस समय वे वृक्ष स्त्रियों को प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों की भांति सुशोभित हो रहे थे। अनेक वरांगनाएं लता गृह में अतीव हर्ष के साथ प्रवाल शैया पर शयन कर रही थीं। मधुत्सव के कारण प्राप्त हुई राग संपदा के द्वारा वे ऐसी जान पड़ रही थी जैसे सभी ओर से वह पल्लवों से व्याप्त हो रही हों। राजा यशोमती कुसुमावली नामक प्रिया को आगे कर वृक्ष के नीचे पुष्प शैया पर चारों ओर स्त्रियों के मुख से निकलने वाले वसंत गीतों का श्रवण करते हुए क्रीड़ा कर रहा था। उस समय चंडकर्म नामक चांडाल चारों ओर से वन को शुद्ध करता हुआ हिंसक जंतुओं को तथा चोरों को दूर हटा रहा था। उसने वृक्ष के नीचे विराजित अकंपन नामक अत्यंत रमणीय महामुनीश्वर को देखा। ध्यानमग्न चित्त वाले उन मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके उस विनीत चंडकर्मा ने जानने की इच्छा से उनसे इस प्रकार पूछा। ठीक ही है, भव्यता रूपी गुण श्रेय मार्ग में संलग्न करता ही है। भगवान, आप आसन को स्थिर करके तथा नेत्रों को निमीलित करके क्या चिंतन कर रहे हैं? उस चिंतन का फल क्या है सो कहिए, क्योंकि आप जैसे महापुरुषों का चरित्र निष्फल नहीं होता। यह चंडकर्मा भव्य जीव है, ऐसा अपने हृदय में जानकर उदार बुद्धि के धारक मुनिराज ने इस प्रकार कहा कि संसार सागर के उस तट पर जाने की इच्छा करने वाले मेरे द्वारा शरीर से पृथक इस आत्मा का चिंतन किया जाता है। महामुनि के इन वचनों को सुनकर उस चंडकर्मा ने पुनः इस प्रकार कहा। निश्चयतः मुझे देह और देही में भेद नहीं दिखता। इसे मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। वह इस प्रकार है, जैसे कदाचित एक बड़े चोर को पकड़कर मैंने उसके अत्यंत छोटे टुकड़े कर दिए हैं, फिर भी मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। यदि वह पृथक होता तो मुझे उपलब्ध भी हो जाता। उसी प्रकार मैंने एक अन्य चोर का वजन किया, फिर उसे मारा। मारने के बाद पुनः तौला तो वह उतना ही निकला जितना पहले था। यदि जीव पृथक होता तो शरीर का वजन अल्प हो जाता। एक चोर को एक कुटिया में प्रवेश करा दिया गया।
बाहर से कुटिया का ऐसा लेप किया कि छिद्र भी ना रहे। कुछ समय उपरांत शरीर ही दिखा, जीव नहीं। अतः जीव और शरीर भिन्न हैं, ऐसा कहना मिथ्या है। मुनिराज ने कहा, तुम 3 उत्तर सुनो। जिस प्रकार अरणी के वृक्ष के खंड खंड करने पर भी उसका मंथन किए बिना उसमें अग्नि दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार शरीर के खंड खंड होने पर भी आत्मा दिखाई नहीं देता, ऐसा तुम निश्चयता जानो। जिस प्रकार कोई मनुष्य भूसा को सर्वप्रथम तराजू से तौलकर पश्चात उसे पूर्ण हवा से युक्त कर देता है तो उसका वजन उतना ही पाता है, उसी प्रकार शरीर और जीव पृथक होने पर भी उसमें भेद ज्ञात नहीं होता, ऐसा निश्चय है। जिस प्रकार छिद्र रहित घर में प्रवेश करके ऊंचे शब्द वाले शंख को जोर से फूंकने पर शंख ध्वनि बाहर जाती है किंतु उसका मार्ग नहीं दिखता, उसी प्रकार जीव बाहर निकलता है किंतु उसका मार्ग नहीं दिखता, ऐसा विचार पूर्वक मानो। जीव कैसा है उसे कहते हैं, वह महान अनादि अनंत स्वपरावभाषक स्वपर कारणों से प्रतिक्षण परिवर्तमान होने से क्रमशः हेतु और फल रूप है। निश्चयता वह जीव ही पुण्य और पाप का करता है, निश्चयता वह जीव ही सुख और दुख का भोगता है। वही उपाय सिद्धि की भावना से युक्त होकर कर्म मल से मुक्त हो जाता है। हित के अवबोध को प्राप्त करके अहित को छोड़ना ही उपाय सिद्धि का भावना का प्रयोजन जानना चाहिए। शरीरधारी जीवों के लिए सम्यक हितकर और उससे विपरीत यानी मिथ्यात अहितकर है। सराग सम्यक दर्शन रूप गुण और व्रतों के द्वारा यह जीव सदैव पुण्य को बांधता है। जीव आदि पदार्थ विषयक श्रद्धा को अमंद बुद्धि वालों ने अर्थात गणधरों ने सम्यक्त कहा है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, श्रेष्ठ, अकाम सेवा और विषयों के प्रति अमूर्छा, ये 5 व्रत हैं। विद्वानों ने उन व्रतों का पृथक पृथक फल इस प्रकार कहा है। अहिंसा वैर का हरण करने के लिए उत्कृष्ट साधन है। सत्य अमोघ वाक्यता को विस्तृत करता है। अचौर्य रत्न संचय को आकर्षित करता है। श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य बल को उत्पन्न करता है। अमूर्छा व्रत व्रती मनुष्य के पूर्व भव और आगामी भव को सूचित करने वाला है। जो सज्जन पुरुष व्रतों को परिपुष्ट करने की इच्छा करते हैं वे मध्यमास मधु का त्याग करते हैं। मैंने विवेचन पूर्वक सम्यक्त का वर्णन किया है। इस लोक में सम्यक्त को छोड़कर आत्मा का हित करने वाला अन्य कोई नहीं है। जो जीव व्रतों से रहित होते हुए भी सम्यक्त का वहन करता है वह दुख आदि के निवास को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में जो मनुष्य व्रतों से विपरीत अर्थात अव्रती रहता है वह कष्टदायी संसार रूपी नाट्यशाला में प्रवेश करके तथा अनेक प्रकार की योनि रूपी वेश को धारण करके परिभ्रमण करते हुए क्लेश को ही प्राप्त करता है। राजा यशोधर और उनकी माता ये दोनों कृत्रिम मुर्गे को मारकर अनेक भवों में परिभ्रमण करते हुए अत्यंत दुखी हुए। अब वे मुर्गे होकर इस समय तुम्हारे पास रह रहे हैं। संकल्प मात्र से किया गया वध भी जब अत्यंत दुस्सह दुखों को उत्पन्न करता है तब तो जीव असत्य भाषण आदि समस्त पापों से युक्त है, उसका क्या कहना। अर्थात वह अवश्य ही दुस्सह दुखों को प्राप्त करेगा। अतः हे वत्स, तुम इन हिंसादिक पाप समूह का यावत जीवन के लिए त्याग करो। जो आत्मज्ञानी सत्पुरुषों ने कहा है उसका फल हित को ग्रहण करना और अहित का परिहार करना है। उन उत्तम मुनिराज के इन वचनों को सुनकर चंडकर्मा ने अणुव्रतों के साथ सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया। जिन्हें अपने पूर्व भव का स्मरण हो गया है वे दोनों मुर्गे भी हर्ष से शब्द करने लगे। उसी समय जो अपनी स्त्री के लिए धनुष विषयक अपना कौशल दिखाने का प्रयत्न कर रहा था, ऐसे राजा यशोमती ने शब्द वेदक बाण छोड़कर पिंजरे में स्थित उन दोनों मुर्गों को मार दिया। व्रत रूपी रत्न सहित
मन को समाधान प्राप्त कराकर जिन्होंने शरीर का त्याग किया था, ऐसे उन पक्षियों को राजा यशोवती की रानी कुसुमावली ने उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जैसे खानी कांतियुक्त 2 मणियों को धारण करती है। कुसुमावली ने यथाक्रम से 2 संतति को जन्म दिया। उन दोनों में जो पुरुष था वह यशोधर तथा जो पुत्री थी वह चंद्रमती थी। चंद्रमा और उसकी कांति के समान मनुष्यों के नेत्रों के लिए अमृत स्वरूप वे दोनों निरंतर बढ़ने लगे। जब वे दोनों शैशव अवस्था को छोड़कर किशोर अवस्था को प्राप्त करके उत्तम विद्याओं में परिश्रम करने लगे, तब एक दिन राजा वन में ध्यानारूढ़ मुनिराज को देखता हुआ मृग वन में गया। तदनंतर मृगों को न पाकर शुष्क मुख से राजा पुनः लौट रहा था, तब ये मुनि ही मेरी शिकार की क्रिया में विघ्नकारी हैं। राजा ने ऐसा विचार किया और उसने मुनिराज पर 500 कुत्ते छोड़ दिए। तप के प्रभाव से उन कुत्तों ने मुनिराजों का घात नहीं किया। यह देखकर राजा का मत्सर भाव और भी बढ़ गया। वह स्वयं अपने हाथ से उनका घात करने के लिए तत्पर हुआ। उसी प्रकार प्रसंगवश राजा का एक हितकारी मित्र व्यापारी वहां आ पहुंचा। राजा को मुनिराज पर उपद्रव करते हुए देखकर उस वणिक मित्र ने राजा यशोमती से इस प्रकार कहा, हे देव, जो नमस्कार करने के योग्य हैं, उन महामुनिराज के विषय में ऐसा करने के लिए क्या आप योग्य हैं? दूसरी बात यह है कि इनके विषय में की गई दुष्ट चेष्टा भवांतर में हित का अपहरण करती है। ये मुनिराज इंद्र के लिए भी अजेय हैं, तथापि उनका मन सदैव स्थिर रहता है। ये मुनिराज क्रोध सहित होकर भी अनुग्रह करते हैं और क्रोध रहित होकर भी निग्रह करने में समर्थ हैं। उनकी आत्मा निरंतर ज्ञान में लीन रहती है। ठीक ही है, असामान्य मनुष्यों की चेष्टा भी असामान्य होती है। अतः इन मुनिराज की भक्ति करो, उनके चरणों में नमस्कार कर कृत दोषों का निवारण करने के लिए उनके वचनों को स्वीकार करो। यदि तुम्हें मेरे ये वचन रुचिकर नहीं लगते हैं, तब तुम अधोलोक में ही जाना चाहते हो। राजा ने उस वणिक से कहा, जिनका शरीर स्नान से रहित है, जो मलिन है तथा जो शिकार में विघ्न करने वाले हैं, ऐसे इन मुनिराज का कुल कौन सा है? इसका निर्णय किए बिना मैं उन्हें नमस्कार कैसे कर सकता हूँ? वणिक ने कहा, इन्होंने सदाचार के द्वारा पापों का निरोध किया है, अतः ये शुद्ध हैं। जिनका चित्त अपवित्र होता है, उनकी शुद्धि जल से होती है। जैसे विष्ठा से भरी हुई मुट्ठी को जल से स्वच्छ किया जाता है। ये मुनिराज कुल से गंग है, अनंग विजेता है। इनका पराक्रम कलिंग देश में चिरकाल से प्रसिद्ध है। किसी कारण भोगों की इच्छा नष्ट हो जाने से आज यहाँ तप कर रहे हैं। इनका नाम सुदत्त है। हे देव, आपने कहा है कि इन्होंने शिकार में बाधा की है। ठीक ही है। इन धर्म प्रकृति के धारक मुनिराज के प्रभाव से इस वन में शिकार नहीं होता। मित्र के उपर्युक्त वचनों का विचार करके राजा ने उन मुनिराज के चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया। उसने मन में ऐसा विचार किया कि मैं सिर के द्वारा इनकी पूजा करके शीघ्र ही अपराध की शुद्धि करूंगा। अपना मस्तक काटने की इच्छा करने वाले राजा को मुनिराज ने हाथ से मना किया और उसकी हृदयस्थ वार्ता कही। राजा को विस्मय हुआ। अंत में उसने आदर पूर्वक अपने पितामह आदि की गति विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात मुनिराज ने अवधि ज्ञान के द्वारा जैसा देखा था उसी प्रकार राजा की इच्छित बात कही। आपके पितामह तप के प्रभाव से अत्यंत श्रेष्ठ छठे स्वर्ग में गए हैं। वहाँ पर वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। तेज के द्वारा नवीन उदित सूर्य के समान हैं। देवी समूह के साथ उपभोग करते हैं और मनोरथों को पूर्ण करते हुए ये दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। तुम्हारी माता भी विष के द्वारा अपने ही पति को मारकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गई। वह मरकर 5वीं पृथ्वी में गई। वहाँ वे अत्यंत दुखित होती हुई कष्ट भोग रही हैं। तुम्हारे पिता यशोधर कृत्रिम पक्षी को मारकर
उसके दोष से क्रमशः मयूर, सेही, मच्छ, 2 बार बकरा और मुर्गा हुए हैं। यशोधर की माता भी इसी दोष से दूषित होती हुई क्रम से बहुत दुखों को प्राप्त करती रही। वह क्रमशः कुत्ता, सांप, नाकू, बकरी, भैंसा, मुर्गा आदि हुई। तदनंतर हे भूमिप, वन के मध्य में धनुष को धारण करने वाले आपके द्वारा वे दोनों मुर्गे शब्द भेदी बाण के द्वारा मारे गए। परिणामों की विशुद्धि के कारण वे कुसुमावली के पुत्र पुत्री हुए हैं। इस प्रकार संकल्प पूर्वक की गई हिंसा के कारण ही तुम्हारे पिताजी ने भयंकर भव भ्रमण किया है। इसे सुनकर राजा अनेक जीवों के घात से भयभीत हो गया। उसने अपने मन को वैराग्य रस से परिपूर्ण कर लिया। जिस समय मुनिराज उनके पूर्व भवों का वर्णन कर रहे थे, वे दोनों पुत्र पुत्री भी उसी समय अपने पूर्व भव का स्मरण करने लगे। वह ठीक है, क्योंकि स्मृति प्रायः प्रबोधन के कारण से उत्पन्न होती है। तदनंतर निर्वेग परायण राजा ने अपने पुत्र को राज्य देकर अनेक राजाओं के साथ तप को ग्रहण किया। इसी प्रकार कल्याणकारी महाबुद्धिमान वणिक मित्र ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। पिता के तप में विघ्न नहीं हो, इस भय से राजपुत्र ने उस समय राज वैभव को ग्रहण कर लिया था, परंतु वह विरक्त चेता था। अतः उसने अपना वह राज्य यशोधर नामक छोटे भाई को दे दिया। तत्पश्चात मोह का त्याग करने वाली अपनी बहन के साथ सुदत्त नामक महामुनिराज के पास आकर चंचलता को छोड़कर प्रशस्त बुद्धि के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कराने वाली विद्या में चतुर आचार्यों से उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार राजा यशोमती के पुत्र और पुत्री जो वन में गुरु के चरणों की सेवा करते थे, वे हम दोनों हैं। उनमें मुझे अभयरुचि और मेरी बहन को अभयमती कहते हैं। हे मारीदत्त, आज वे महामुनिराज तुम्हारे नगर के बाहर स्थित वन में निवास कर रहे हैं। उनके आदेश से ही हम दोनों आहार के लिए यहाँ आए थे। तब चंडकर्मा के द्वारा पकड़ लिए गए। संकल्पी हिंसा के कारण उत्पन्न हुए जो भयंकर दुख हमने पूर्व भव में भोगे हैं, उसका स्मरण करते हुए बाल्यावस्था में ही विशाल वैभव को छोड़कर हम मुनि पुंगव के शिष्य हो गए। कहाँ हम दोनों के द्वारा कृत्रिम पक्षी का वध करना और कहाँ वह दुस्सह भव भ्रमण। इस प्रकार हम दोनों मन में संताप करते रहते हैं। इस समय आपको जीव समूह का घात करने का इच्छुक देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। हमें आपके विषय में दया उत्पन्न हो रही है। क्षुल्लक क्षुल्लिका की आज्ञा से जिसे शुद्ध दृष्टि प्राप्त हो गई थी, जो हिंसा के दुख से भयभीत हो रही थी, जिसे जनसमूह शरीर धारिणी के रूप में देख रहा था, ऐसी उस चंडमारी देवता ने विरक्त को प्राप्त किया। मेरे चरण भक्त आज से पवित्र पुष्पादिकों के द्वारा मेरी पूजा करें। जो जीव घात करेगा उसका कुटुंब नष्ट हो जाएगा। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। देवी द्वारा हो रही उन दोनों की पूजा को देखकर जो नगरवासियों के साथ आश्चर्य कर रहा था, ऐसा मारीदत्त राजा उन दोनों को अपना भागिने जानकर हर्षित हुआ। जो विषय सुख से विरक्त हो चुका था, जिसकी विनय लक्ष्मी निरुपम थी, ऐसे मारीदत्त राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुसुम दत्त को स्वयं के राज्य देकर क्षुल्लक क्षुल्लिका के स्थान वन में स्थित सुदत्त मुनिराज को प्राप्त किया। वहां उसने संयम को धारण कर लिया। गुरु के सन्निधान में चिरकाल तक विद्या अध्ययन करने तथा बाह्य अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का तप करके आयु के अंत में उस राजा ने समाधि पूर्वक शरीर को छोड़कर तीसरे स्वर्ग को प्राप्त किया। क्षुल्लक क्षुल्लिका ने अपनी आयु को अल्प जानकर यथोक्त तपस्रण आरंभ किया। योग के द्वारा शरीर के बंधन को छोड़कर वे ईशान स्वर्ग में देव हुए। देवांगनाएं काम जनित मंद मंद हास्य के द्वारा जिसे देख रही थी और जो मध्याह्न की कांति को चुराने वाला था, ऐसे शरीर को धारण करने वाले स्वर्ग में संस्थित परम सुखी वे देव विषम संसार को निहिसार करने वाले मुनिराज का स्मरण करते हुए यत्र तत्र क्रीड़ा करते थे। सुदत्त महाराज से क्षुल्लक क्षुल्लिका
तथा राजा मारीदत्त के तपोबल से स्वर्गारोहण को जानकर राजा यशोधर उनके वियोग से उत्पन्न शोक को छोड़कर परम प्रीति को प्राप्त हुआ। जो गुरुओं में विनय वृत्ति, बंधुओं में प्रेम बंधन तथा युद्ध में शत्रुओं को अपने हाथ की तलवार दिखाता था, जिसने नीति सिंधुओं को जान लिया था, जो सत्य प्रतिज्ञ था, जो रण के अग्रभाग में विजय को प्राप्त करने के लिए सिंह के समान था, वह यशोधर राजा राज्य लक्ष्मी को धारण करता था। जो अपने तेज से वर्ण तथा आश्रमों को धर्म मार्ग में नियमित रखता था, जो वृद्धों की आराधना करता था, जिसने इंद्रिय विजय के द्वारा विद्या रूपी सागर को प्राप्त कर लिया था, जिसकी उत्कृष्ट ख्याति समुद्र के पार पहुंच चुकी थी, नीति विज्ञान के कारण जिसकी बुद्धि उत्कृष्टता को प्राप्त हुई है, ऐसा वह यशोधर राजा दीर्घ काल पर्यंत त्रिवर्ग रूपी लक्ष्मी का सेवन करता रहा। भविष्य में दोनों चुल्लक चुल्लिका मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्रीमान वादिराज सूरि विरचित यशोधर चरित्र नामक महाकाव्य में चौथा सर्ग समाप्त हुआ। ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुआ।